देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग इंटरव्यू होने वाला है और दिग्विजय पूछ ही लेगा ये सवाल। तो जब बॉबी जैसे सनी देओल को पसंद करते, मैं इनसे ज़्यादा उनको पसंद करता हूँ। सब मल्टी स्टार यस ये बहुत बड़ा रिस्क है। यशराज नहीं कर सकता। अभी आपकी पिक्चर आ रही है 8 को या और 14 को वॉर आ रही है और रजनीकांत की कूली आ रही है। या तो एक ही चीज़ बोलो, गुड और बैड। मेरे को एक्चुअली फर्स्ट पर्सन इन द फिल्म इंडस्ट्री सेइंग लाइक दिस। कोई काम उन दिनों में ब्लैक था। तो जब मैंने त्रिदेव बनाई तो एक दिन मेरे ऑफिस में 4 लड़के आ गए, यार पिक्चर चलानी है तो टक्कर में लाओ, डरना नहीं कभी। Yes, मुझे ऐसे लग रहा है आप तीनों को देख के जैसे 10-15 साल से जानता हूँ। क्यों? हेलो वन, माय नेम इज़ दिग्विजय, वेलकम टू बॉलीवुड प्रेमी। दोस्तों, आज ये दिन मेरे लिए बहुत बड़ा है बिकॉज मैं हमारे इंडस्ट्री के द मोस्ट वेटरन फिल्म मेकर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर राजीव राय जी के साथ में बैठा हूँ और हमें ज्वाइन किया है आज बॉबी भाई एंड विजय जी ने। विजय जी, बॉबी भाई एंड राजीव सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका ऑन बॉलीवुड प्रेमी एंड थैंक यू सो मच फॉर फर्स्टली फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम टू अस। यस, मुझे ऐसे लग रहा है आप तीनों को देख के जैसे 10-15 साल से जानता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं इतने प्रोग्राम्स देखता हूँ इनके, और इनके पहले ये दोनों साथ होते थे जी, है ना। एक गुजर गए आपके थर्ड पार्ट। तो मैं कभी कभी पिक्चरें नहीं बना रहा हूँ तो यू सी द रिव्यूज़, तो आपको तो बहुत देखा है। तो अभी आज पहली बार मिल रहा हूँ इनको, एक दिन मिला था दीवार के शो पर, और मुझे ऐसे लगता है मैं करीब 10-20 साल से देखता आ रहा हूँ। आई एम यूज्ड टू योर फेस, तो इज़ वेरी हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी टू फाइनली मीट ऑल थ्री। बॉबी जी, थैंक यू सो मच। तो मेरे को बहुत खुशी हुई यहाँ आके, और मैं चाहता हूँ आप जो सवाल हैं कुछ भी पूछना है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है सर, जो भी मन में आए पूछ लो। एक आम आदमी जो जिसे पिक्चर देखता है, जी हाँ, वो वैसे ही सवाल हम पूछेंगे बिल्कुल, बिकॉज हम तीनों, मैं तो मानता हूँ कि हम आते हैं फ्राइडे पिक्चर देखते हैं, जैसी लगती है वैसे रिव्यूज आते हैं बिल्कुल हमारे फर्स्ट शो होना भी वैसे चाहिए। आपकी सबसे पहले पिक्चर के बारे में बात करेंगे जो आ रही है जोरा। ये जी हाँ, यस, उसका एक गाना रिलीज हुआ, पहले टीजर आया, ठीक, फिर एक म्यूजिकल ट्रेलर आया, ठीक है, फिर एक और अभी एक ट्रेलर आया। कुछ जोरा के बारे में बताइए कि आफ्टर सच अ लॉन्ग ब्रेक अराउंड 20 इयर्स। ठीक बात है, यस 21 ईयर्स, ठीक है। तो इसमें ऐसा है कि मैं जानता हूँ कि मेरा पास्ट जो है पापा का तो बहुत स्ट्रांग है, तो उसके त्रिमूर्ति फिल्म में ही इकलौता बेटा हूँ, तो आई एम इनहेरिटेड, और बहुत सीखा डैडी से, दीवार के टाइम में बहुत सीखा। फिर मैं असिस्टेंट था त्रिशूल में, और यश जी के साथ काफ़ी पिक्चरों में मैं उनके अंडर आ 2-3 पिक्चरों में। तो करते 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 अभी फाइनली जोरा आई है, ठीक है ना। तो अभी गैप होता है, गैप में बहुत चीज़ें बदल जाती, सिनेमा बदल जाता है, ऑडियंस बदल जाती है, जनरेशन बदल जाती है, लोगों का सोचने का अंदाज़ भी बदल जाता है, टेस्ट बदल जाते हैं। तो एक्चुअली समझ में नहीं आता क्या बनाऊं, क्योंकि पहले एक फार्मूला फिल्म होती थी। जब बॉबी जैसे सनी देओल को पसंद करते, मैं इनसे ज़्यादा उनको पसंद करता हूँ, क्योंकि वो एक रॉक, वो प्रॉपर स्टार। एंड वो जो सिनेमा था सनी देओल, जैसे मैंने 2 पिक्चरें की हैं, और जो उनकी कलेक्शन होती थी, जो फ़ैन फॉलोइंग होती थी, उन दिनों में एक चीज़ें समझ में आती थी डायरेक्टर को क्या बनाना है। हर डायरेक्टर, अभी सूरज भजातिया जी बनाते थे अपने स्टाइल की फैमिली ड्रामा, कुछ लव स्टोरी बनाते थे यश जी, और कुछ लोग एक्शन करते थे। 3-4-5 जॉनर्स होते हैं, और कॉमेडी कर ली, ऋषिकेश मुखर्जी की भी थोड़ी पिक्चरें बहुत चली हैं, और अमोल पालेकर जी भी बहुत चले हैं, अमिताभ बच्चन जी भी बहुत चले हैं। तो सब एक्टरों को इस इंडस्ट्री में चांस मिलता है। ये नेपोटिज्म कुछ ऐसा होता नहीं है इतना, क्योंकि ये सबको चांस मिलता है। वो आपके में कितना दम है, कितना आप काम सॉलिड करते हो, ऑडियंस पकड़ेगी आपको तो प्रोड्यूसर ले लेगा। तो वो जो सिनेमा था वो बहुत इजी था कैलकुलेट करने में। तो अभी जोरा में, जो मैं उस पर आ रहा हूँ जोरा पर, तो उस टाइम क्या होता है, जब मैं एडिटिंग करते थे, तो जैसे मैं मोहरा कर रहा हूँ, तो मेरा जो असिस्टेंट होता था बोलता है सर 10 मिनट हो गए, गाना कहाँ है, 15-12 मिनट हो गए, कॉमेडी सीन कहाँ है, ये हो गया, अभी आपका कोई इमोशनल सीन नहीं आया, अच्छा 20 मिनट एक्शन कहाँ है। तो एवरीथिंग वाज मैथमेटिकली कैलकुलेट। आप जो भी जितनी भी पिक्चरें देखेंगे, तो डायरेक्टर को पता था अगर हम ये चीज़ें नहीं डालेंगे तो ऑडियंस बहुत डिसअपॉइंट हो जाएंगे। पर जब गाना बुरा होता था तो डायरेक्टर बोलते ठीक है, एक मुझे लगता है गाना चला नहीं, पर ठीक है सिगरेट ब्रेक सबको चाहिए, तो उसका एक्सक्यूज़ होता था कि ठीक है अच्छा नहीं है गाना, तो जो सिगरेट पीने वाले हैं उनको तो बाहर जाना है, तो ठीक है। तो
मैंने कभी वैसे नहीं सोचा, मैं नहीं चाहता था कभी सिगरेट ब्रेक हो, तो गाना हो तो उस पर कहानी भी थोड़ी सी हो और गाना भी मजबूत हो, कोशिश ये रहती। तो मेरा जो थोड़ा बहुत सक्सेस मुझे मिला है उसके रीज़न मेरे पिताजी गुलशन राय, क्योंकि उन्होंने इतना नाम कमा लिया था बॉबी जी कि मैं उनको देखता था तो मुझे बोला अभी मुझे भी कुछ करना है जो मेरे पिताजी मेरे से खुश हो, मेरे को दुनिया की नहीं पड़ी थी कि जो मेरे पिताजी को ये लगना चाहिए कि मेरा एक बेटा है कुछ बना है, क्योंकि 80% बेटे जो प्रोड्यूसर या डायरेक्टर के होते हैं सर नहीं चलते, 90% आप लिस्ट दिखाओ। तो मुझे पता था कि ये जो फिल्म के जो लड़के आ जाते हैं ना, कोई पता नहीं क्या बैड लक होता है इनका, या आई डोंट नो। तो मैं डैडी को बोला पापा मैं ऐसी पोजीशन में हूँ कि आपका इतना नाम है तो मैं तो फंस जाऊँगा, पर मैं करूँगा। तो युद्ध मेरी बहुत अच्छी फिल्म बनी थी, झकास था और चली थी, पर इंडस्ट्री वाले मेरे ऊपर बहुत ज़ोर से गिर पड़े कि ये ठीक नहीं है वो ठीक नहीं है। पापा बोलते थे बिज़नेस तो बहुत अच्छा है, क्यों बोल रहे तेरी पहली पिक्चर है यार, तो ठीक है। तो मैं त्रिदेव में बहुत गुस्से में बनाई कि नहीं अभी मेरे को प्रूव करना कि मेरे को कुछ आता है। तो उस दिन डैडी को मैंने देखा, मेरे पिताजी वॉज द हैप्पीएस्ट मैन ऑन अर्थ कि मेरे बेटा कुछ फाइनली बना है। मैं वैसी दीवार टाइप तो नहीं बना सकता, बहुत मुश्किल होता है फिल्म करना। तो मैंने जो भी स्टार कास्ट थी मिली मुझे, मैंने करके मल्टी स्टार बोलते थे देखो अगर इजी सक्सेस चाहिए तो मल्टी स्टार कास्ट ले और बड़े बड़े एक्टर ले, क्योंकि वो काम कर लेते। इतनी मेहनत तेरे को देखता हूँ तो इतनी मेहनत करता है धूप के नीचे कर, मुझे नहीं अच्छा लगता। एक्टर को करने देना, ले पैसे मैं लगा रहा हूँ तो क्यों टेंशन ले। तो मेरा हमेशा ऐसा नहीं, पिक्चर अच्छी बने, स्क्रिप्ट अच्छी बने, लोग उस फिल्म को याद रखें, गानों को याद रखें। जब ये पिक्चरें बनी, गाने बने, मुझे 1% भी नहीं था कि आज भी लोग याद रखेंगे या मुझे याद रखें। तो ये एक भगवान की, जीसस क्राइस्ट की देन होती है। तो कहने का ये मतलब होता है कि ये सब डेस्टिनी तो मैं मानता हूँ, हार्ड वर्क होना चाहिए, आपका कर्मा सही होना चाहिए। और करते 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 20 साल का गैप आया, सब चीज़ें बदल गई। अब आपका सवाल पर आता हो तो हम ज़ोरा पर आते, तो ज़ोरा आई तो मैंने बोला अभी मेरे पास 2 रास्ते, या तो मैं एक बहुत ही बड़ी पिक्चर बनाऊँ जो लोग एक्सपेक्ट करते हैं, एक्टरों के पास जाऊँ, पर वो एक्टर वो रहे नहीं। और उस टाइम सनी तो गदर के बाद फॉर्म में आया, तो मेरे जो दोस्त भी थे वो भी थोड़े से बैकफुट पर थे। तो इसलिए मैंने सोचा कि अभी एक्टर्स जो यंग जनरेशन है मेरे को पहचानती नहीं। मैं 1-2 लोगों के पास गया तो शबीर को बोलते हुजी, मेरे को वो हैरान हो गया। तो मैं बोला ठीक है, नहीं मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहचानो या नहीं पहचानो। तो मैंने देखा यार अभी ये जो जनरेशन है इन्होंने पुरानी पिक्चरें तो देखी नहीं, जैसे बॉबी ने तो बाय हार्ट याद है सब कुछ। तो मैंने बोला इनकी सेंसिबिलिटी भी सही है, जब भी बोलते ये एक्टर ऐसा है, इसका ये दम है। जब गदर आई उसका कंपटीशन आया, आप कंपटीशन के साथ आओ ना, सही बोलते टक्कर लेके आओ ना। तो डैडी यही बोलते थे पिक्चर चलानी है तो टक्कर में लाओ, डरना नहीं कभी, तो पता चलेगा दूसरे बार। तो ये चीज़ें मैंने सीखी, बहुत चीज़ें होती हैं। इट्स अ लॉट ऑफ फन एंड लॉट ऑफ स्ट्रेस। और इस काम में ऐसा है कि यू हैव टू बी वेरी लेवल हेडेड, बैलेंस। एंड एक ही चीज़ मम्मी बोलती थी, कभी भी अपना सिर मत खोना, ईगो कभी भी नहीं आती, जहाँ ईगो आई अब गए, ख़त्म हो। तो ये था बी डाउन टू अर्थ, बी ग्राउंडेड, थिंक कि ऑडियंस क्या चाहती है। तो अभी ज़ोरा में मुझे लगा कि मैं 500 की फिल्म बना दूँ। 2 साल सोचा मैंने, तो मैंने बोला देखो क्या है, उस टाइम मैं 18 साल का था, 17 का, अब मैं 70 का हूँ। तो जब मैं सुबह उठता हूँ, शक्ल देखता हूँ मिरर में, बोला यार राजीव नाउ यू नो just take it easy, you got to accept your age also, don't stress your mind and body. He'll be the oldest director in Bollywood at the moment. I think अनिल शर्मा के बाद अगर किसी सबसे हो सकता है oldest। और मैंने 2 पिक्चरें एक साथ बनाई, दिखाऊंगा आपको दोनों। देखो अच्छी बुरी तो बाद में पता चलेगी। तो मैंने बोला अभी ये एज है और मैं फिट हूँ थोड़ा बहुत, और मेरा माइंड सही है, और मैं त्रिदेव के टाइम में भी यंग थिंकिंग था युद्ध में। अभी भी मेरे ख्यालात जो होते हैं वो मैं यंग जनरेशन को माइंड में रख के करता हूँ। तो पर मैंने बोला एक नूरी में मैं असिस्टेंट था, नूरी बनी थी 10 लाख में, मेरे पापा ने पैसे दिए थे, उसका अप्सरा का शेयर 10 लाख से ज़्यादा था नूरी का। तो एक दिन मैं डैडी के साथ बैठा तो मेरे को बोलते हैं ये कमाल हो गया बेटे, ये पिक्चर में उन्होंने काला पत्थर को भी फाइनेंस किया, इसको भी किया। काला पत्थर जो थी वो
अकॉर्डिंग टू द बजट और अकॉर्डिंग टू एक्सपेक्टेशन वो मार्क उसका नहीं बना। और साथ में ये बनी तो मेरे को यश जी ने पूछा, बेटे 2 पिक्चरें बन रही, कौन सी करनी? कर तो काला पत्थर तो कर ही रहा था, आधी कर ली थी, पर ये 28 डेज़ का शेड्यूल है, वहाँ धनबाद का शेड्यूल था, शशि कपूर, अमिताभ बच्चन, शत्रुघ्न सिन्हा बिहार में, तो मैं कौन मिस करना चाहेगा असिस्टेंट बड़े एक्टर? तो मैंने यश जी को बोला नहीं मैं छोटी करता हूँ। तो पापा को मैंने बोला मैं वहाँ नहीं जा रहा हूँ, उनके 8 असिस्टेंट हैं, मैं सबसे निकम्मा हूँ, वो 8 मेरे से पढ़े, उनको जाने दो। मैंने वहाँ कोई काम ख़राब कर दिया तो मेरे को डांट पड़ जाएगी, धनबाद बिहारी लोग छोड़ेंगे नहीं। तो मैंने बोला मेरे को नहीं जाना, इट्स ओके यश जी, आई एम वेरी हैप्पी टू डू नूरी। ये एक्चुअली हुआ मेरे साथ नूरी में। तो मैं दूरी की 28 डेज में फिल्म ख़त्म। हाँ, और उस पर कुत्ता था खेरू, तो कुत्ते वाला भी था और कुत्ते के साथ टाइम लगता है, ट्रेन नहीं था, और खूबसूरत फिल्म निकली, गाने 3 दिन में रिकॉर्ड हुए। तो मैं तो रोमांटिक टाइप हूँ नहीं, पर उसमें मैंने अपना हाथ साफ कर लिया क्योंकि 1-2 असिस्टेंट थे, पहाड़ों में थी। तो मैं पिक्चर करके आया, जब ये धनबाद जो गए थे, अब किसी भी असिस्टेंट से पूरे नरेश मल्होत्रा से पूछना, उनका पूरा शेड्यूल कैंसिल हो गया। आप मानोगे नहीं, मैंने एक शॉट भी नहीं मिस किया काला पत्थर में। गॉड वाज सो काइंड। मेरा मन था यार वो शूटिंग में मैं एक सीन मिस कर जाऊँगा, मैं आई नेवर यूज्ड टू लाइक दैट, कि मेरे को पूरी फिल्म करनी, तो वो कुछ भी नहीं मिस किया। तो मैं वापस, ये पिक्चर रेडी हो गई, ये पिक्चर जो चली तो सब देखे मेरे ऊपर, एडिटिंग में मैं बैठा 4-4 बजे तक। तो ये क्या हुआ? किशन वाज डायरेक्टर है क्या? मनमोहन कृष्णा डायरेक्टर थे, बहुत बीमार रोल थे। फिर रमेश तलवार जी ने सब संभाला और बहुत अच्छा काम किया। उनके अंकल थे सागर सरदी, उन्होंने बहुत खूबसूरत डायलॉग लिखे। खयाम साहब का म्यूज़िक था, तो हम जब उनके साथ काम करते थे असिस्टेंट में, बैकग्राउंड म्यूज़िक में आते थे, तो सब असिस्टेंट बैठे हुए, बैकग्राउंड म्यूज़िक चल रहा है। अच्छा राजीव, ये सीन कितने बजे है? अरे सर क्या मतलब ये 1 बजा है फिल्म में या 2? मैं बोला ये पता नहीं मुझे, दोपहर का सीन है या ये शाम का, ये रात के कितने बजे? 3 बजे। तो मैं बोला खयाम साहब क्यों पूछ रहे हो? बोलते नहीं मैं उस हिसाब से रात के ऊपर बैकग्राउंड दूँगा। मतलब लोग कहते थिंकिंग, तो लोग हैरान होते थे क्या बोल रहे हैं। तो ये सब सीखना पड़ता है। हर आदमी का अपना प्ले होता है, हर क्रिएटिव आदमी का अपना स्टाइल होता है, अपना वे होता है। लेकिन ये पहले होता था, अब तो नहीं होता। अब तो बॉबी साहब को मैं रोज देखता हूँ। तो सर काफ़ी सारी चेंजेस है। जब आपके ट्रेलर का रिव्यू कर रहे थे हम, हाँ जी, तो इन्होंने एक लाइन बोली थी, हाँ जी, कि जिस तरह त्रिदेव में आपने मल्टी स्टार कास्ट बनाई थी, आज किसी के बाप में दम नहीं है ऐसी मल्टी स्टार कास्ट बनाने की। ये पिक्चर नहीं, इन्होंने त्रिमूर्ति फिल्म्स ने इतना बड़ा रिस्क उठाया। जब जॉनी मेरा नाम से अभी तक सब मल्टी स्टार, ये बहुत बड़ा रिस्क है। यशराज नहीं कर सकता, अभी न्यू कमर के साथ काम करते, इन्होंने कभी न्यू कमर से काम ही नहीं किया। नहीं, तो अभी क्या कि वो ऑपोजिट करना पड़ता है कभी। लाइफ में क्या होता है, आपको अपने आप को एक चैलेंजिंग पोजीशन में दिग्विजय साहब डालना पड़ता है कि नहीं? भले अभी ऑडियो, तो इसलिए मैं बोल देता हूँ भाई देखिए, फिल्म का एक्सपेक्टेशन वही रखिए कि 2-3 करोड़ में बनी है। कॉस्ट ऑफ शूटिंग तो मैंने 2 से नीचे में की है, पर पोस्ट प्रोडक्शन में खर्चा होता है, प्लस मैं डिस्ट्रीब्यूटर भी हूँ तो 1 करोड़ उसमें जाएगा, तो चलो 5 करोड़ पकड़ लो, लैंडिंग है यार, तो कितना टूट जाएगा मैं? तो डैडी ये बोलते थे कि राजीव देखो कभी भी फिल्म बना, बहुत बोलते थे, पर उनको ये दिन पता था मेरा आने वाला है, तो बोलते थे कभी भी फिल्म बनाओ, प्रॉफिट कभी मत ज़िंदगी में गिनना और सपने मत देखना, ये सट्टा है। आप फिल्म बनाओ तो अपना लॉस काउंट करो पहले, कि ये मेरा लॉस होने है। बहुत बोलते थे कि काउंट योर लॉसेज, इफ़ यू कैन हैंडल द लॉसेज मेक द फिल्म। लेकिन इनका म्यूजिक जब भी म्यूजिक देखे ना 50 सालों से, सारी फिल्मों का म्यूजिक देखो, लोगों को अभी भी याद है। यस, ये बहुत बड़ी बात है। जॉनी मेरा नाम से लेगा अभी। और वैसे देखा जाए तो दीवार म्यूजिक करनी थी, उसका भी ये गाना चल पड़ा। एक्चुअली दीवार इज, अगर आप पब्लिक को देखो तो ऐसा लगता है इट्स एन एक्शन फिल्म, इट्स एन एक्शन फिल्म, एक ही एक्शन है, एक ही एक्शन। पब्लिक भी बहुत एक्शन होगा क्योंकि पूरा उस पे एग्रेशन है ना। लेकिन सर जब वो 75 में रिलीज हुई थी दीवार, हाँ जी, तो मैटनी शो में हाउसफुल नहीं थी कैसे बैंड्रा में। हो सकता है, छूटने के बाद हाँ 3 बजे लोग पीटर चिल्ला रहे थे। यस, बोले ये पीटर क्या है? बोले वो एक्शन देख लो। आप सही कह रहे हो। बाद चली पिक्चर। तो उन दिनों में ब्लैक था, तो जब मैंने त्रिदेव बनाई तो एक दिन मेरे ऑफिस में 4 लड़के आ गए यार,
थैंक यू करते हुए आपको बोला ब्लैक करते हैं इधर इधर इस रवे पैर छूते नहीं बोले क्या कर रहे हो बोलते हमने बहुत अभी भी यार जैसे रॉक्सी सिनेमा में तो स्पेशल साउंड सिस्टम लगाया गया यार मैंने Music के लगाया लिए। क्योंकि कह रहा था ना Music बहुत जबरदस्त मेरे को स्क्रीन नहीं मिले तो उस टाइम हमने रॉक्सी में शिफ्ट की थी मिनरवा से डोबी करती थिएटर में लगाई तबेलों में दो भी मतलब सत्यम ये मिनरवा मिनरवा और और रीगल और भी थे तो डैडी ने मेरे से पूछा राजीव मैंने लाइफ में ये किया नहीं और ये बहुत गड़बड़ हो जाता है क्योंकि ये तबेले हैं थिएटर्स और इसमें ऊपर नीचे होगी तो पिक्चर एकदम बैठ जाएगी और ये तेरे को क्या लगता है मैंने बोला आपको जितने मिलते हैं बड़े थिएटर मैक्सिमम कैपेसिटी लगा दो 3 हफ्ते ऑल 3 थिएटर्स ऑल फुल ऑल 3 सो वो बोलते तेरे में इतना कॉन्फिडेंस है ऐसे मैं जैसे आप रिस्क लेते हो मुझे भी रिस्क लेना बोलना ही पड़ेगा डायलॉग तो बोलना पड़ेगा लेकिन सर अभी आपको- कहाँ भागे अभी थिएटर नहीं मिल रहा है तो क्या बोलूँ नहीं चलेगी तो इसलिए ये मैं पिक्चर सबको इसलिए बोलता हूँ क्योंकि लोग सब बोलते हैं गुप्त है और वैसी है पर इस पर कैनवस नहीं है इस पर गाने नहीं है तो इसका मतलब पिक्चर बुरी ग्रुप तो बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर हाँ पर जबरदस्त। अब अभी आप ये सोचो उस टाइम मैंने 14-15 करोड़ खर्चा किया उन दिनों में 15 आज का वो 300 400 500 राइट तो अभी देखो क्या है वो मैंने कर दिया ना तो इन्जॉय जो मैंने किया है मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ जो हो गया उसको आप उसकी इन्जॉय करो उस म्यूज़िक को उसको अब मैं जो कर रहा हूँ अगर लोग यही सोचते रहेंगे कि तो वही है तो मैं हूँ तो वही पर लेकिन माइंड सेट थोड़ा सा आदमी का बदलता है विद एज और मैं स्टाइल तो मेरा वही है वही। 4-5 कैमरे लेके मैंने पिक्चर बनाई है कटिंग मेरी इस पर इवन बेटर है गुप्त कटिंग मतलब इधर टेक्निकल वर्ड तो नए एक्टर्स इसलिए मुझे लेने थे क्योंकि मैं 2 में बैठा नहीं पाया फिर लोग बोलते थे साइड में एक्टर्स ले लो ये ले लो आपके वापस 10 करोड़ उस पर हो जाएगा साइड एक्टर में पैडिंग करो क्यों पैडिंग करो फिर आपको वैनिटी वैन मंगाओ फिर प्लेन में बैठाओ 5 स्टार होटल में करो इसमें ना कोई वैनिटी वैन आई मेरी शूटिंग में अच्छा ना कोई हम प्लेन में गए मैं गया 2-3 बट इट वॉज ऑल ट्रेन टिकट्स खाना था राशिद ने रंगरेज जी ने मुझे बोला देखो राजीव अगर हम वेजिटेरियन सर्व करते हैं मैं बोला मैं वेजिटेरियन हूँ तो हमारा 100 रुपये पर प्लेट बचता है ऐसा कुछ मेरे को कैलकुलेशन तो मैंने बोला खाना तो देखो अच्छा देना चाहिए खाने पर मैं आई डोंट लाइक कि ये कट करूँ पर मैं वेजिटेरियन हूँ तो आई वांट टू सर्व द बेस्ट वेजिटेरियन तो मेरा 40-50 लाख खर्चा फूड बिल है ऑन वेजिटेरियन फूड तो बचा क्या पिक्चर बनाने को और 5 कैमरे आपने 25 लाख 26 एक्चुअली फिगर बट 25 मैं बोलता हूँ तो याद रहे तो हाँ 25 है क्योंकि हीरो को 2-3 दिए हीरोइन को भी 1-2 दिए और जो मैंने जितने एक्टर्स थे मैंने बोला मेरे को सब नए को चांस देना है किसी की तो किस्मत खुलेगी कोई तो बने ना तो मैंने बोला इसमें नहीं मेरा हो गया काम अभी मैं कंट्री के लिए काम कर रहा हूँ मेहनत कर रहा हूँ बॉलीवुड के लिए कर रहा हूँ और अपने लिए नहीं कर रहा हूँ मेरे को कुछ तो ग्रो अप या 70 ईयर्स में कुछ तो अच्छा काम करो तो कब तक आप पैसा सोचते रहोगे तो इसको मैंने मॉनिटरी नहीं सोचा इस फिल्म तो कि कोई पार्टनर नहीं अब तो मेरे फिल्म देखेंगे एक त्रिमूर्ति फिल्म्स का बैनर आएगा जी खत्म और जोहरा को ढूंढना कहाँ से सर अभी तो आपने देखी जोहरा अभी तक देखा ही नहीं क्वेश्चन पूछ रहे हो सर वो तो आपको फिल्म देखनी जोहरा को पड़ेगी। हमने देखा ही नहीं अभी तक हाँ जजाए दैट इज द सस्पेंस सस्पेंस इज वेरी गुड व्हाट इज द और लोग पहले दिन बोल देंगे Who's Zora? मैं हाँ वही जोहरा राइट मैंने थोड़ा गेसिंग किया है लेकिन बाद में ये बताऊंगा। क्या है ये पूरी क्राइम कहानी है। एक लड़का है उसके फादर एक क्राइम फर्स्ट सीन में एक स्टैम्प पेपर क्राइम होता है जो इंडिया में हुआ था 2003 वो पकड़ लेते हैं पकड़ लेते हैं और वो जो क्राइम के पीछे 4-5 लोग होते हैं वो मैंने दिखा दिया तो उसके पीछे एक औरत होती है ये फिक्शन है तो मैंने सिर्फ वो टाइम पीरियड पकड़ा है तो वो क्योंकि ये इसके जो धार्मिक पिताजी होते हैं हीरो के वो बहुत अच्छे आदमी होते हैं सब नहीं लिए मैंने तो उनका मर्डर हो जाता है मर्डर को सुसाइड टाइप कर देते हैं तो वो भी मैंने डिफरेंटली किया है ऐसे नॉट लाइक अ टिपिकल कहानी जो आपको लगे तो सुनी हुई है तो उसका भी इंटरेस्टिंग वे से बच्चा देख लेता है और वो इस लड़की को दिखता नहीं है क्योंकि वो मास्क पहना उसने अपना फेस छिपाना है वो एंड में आपको पता चलेगा प्लस उन दिनों में पैंडेमिक चल रहा था तो मास्क का भी आइडिया आया मुझे पर वो इस औरत को सूंघ लेता है अब होता क्या कि वी हैव सेंसेस जैसे देयर इज अ सेंस ऑफ टच स्मेल देयर इज आई इज अ सेंस ईयर इज गॉड इज गिवन अस 5-6 सेंसेस तो मैंने सोचा कि एक सेंस ऐसा है जो फिल्म में आप अप्लाई नहीं कर सकते
वो है नोज़ का, पर आप खुशबू कैसे लाओगे थिएटर? तो आप दिखा आई से तो देख लोगे, कानों से तो सुन लोगे। तो अब मैंने थोड़ा सा प्ले किया है दैट ही रिमेंबर्स द स्मेल ऑफ द वुमन एंड पर उसको दिखती नहीं, तो उसकी माँ बेचारी गरीब होती, बोलती ये सब बोलो मत बेटे, क्योंकि क्या होता है तेरे तू भी मर जाएगा। तो उसको मंदिर में कसम खिलवा विला के ये साइकोलॉजिकली थोड़ा डिस्टर्ब होता है कि देखो एक ही मैं बेटा था, पिताजी भी गुजर गए और मैं कुछ कर नहीं पाया, हेल्पलेस हो गया। तो ये इंस्पेक्टर बनता है, और जब ये इंस्पेक्टर बनता है सडनली वन डे इसके आगे इसको ऐसा इंसिडेंट होता है कि इसके आगे जोरा का द स्मेल नहीं आती, स्मेल तो एंड में, पर इसके आगे एक सिचुएशन ऐसी आती है कि इसको पता चलता है वो तो यहीं अलाइव है और यहीं कहीं, देन द फिल्म टेक्स ऑफ। हाउ ही इट्स अबाउट इन्वेस्टिगेशन। Yes. People may say it's OTT, it's not OTT film. And you know, then he gets excited because जो मेरा स्टाइल थोड़ा है वो है वही बोरा स्टाइल कैसे मासेस के लिए आप हाँ मासेस के सर एकदम और मासेस का एक कंप्लेंट है सर, लेकिन आपके लिए हाँ बोलते हैं कि आपकी ब्लैक जब टिकट खरीदने जाते थे तब भी मार खाते थे, हाँ। और जब आपका एक गाना रिलीज हुआ हाँ। ओए ओए तभी भी पुलिस ने मारा सर। क्या ये जरा बताइए सर। सर ये सर वो दिक्कत आई थी उसमें उस वक्त? हाँ उससे ओए में तो बहुत पुलिस से पकड़ा मेरे पास बहुत कंप्लेंट्स आए, और क्यों आए मुझे नहीं पता। वहाँ मैच चल रहा है, लड़कियों को छेड़ते थे कॉलेज वाले, तो लड़कियों को जो हाथ छेड़ा पुलिस ने अंदर कर दिया। तो ये तो बहुत 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 ज़्यादा, और एक जगह नहीं हुआ, पूरे हिंदुस्तान में हुआ। और आई थिंक मेरे से अगर आप पूछो, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द डायरेक्टर्स एंड म्यूजिक डायरेक्टर्स इन द वर्ल्ड, मुझे लगता है ये बिगेस्ट हिट गाना था इंडिया का। इट वाज लाइक अ नेशनल एंथम। मैंने इससे बड़ा, अभी ये सायरा हो सकता है कि लोग जा रहे हैं, पर इससे ये तो ये जो एक इसका फीवर जो हुआ, दुबई में भी मैच में ओए ओए चलता था, आपको याद है? कहीं भी तो सड़कों ये पे मैंने कहीं तो भी नहीं देखा। और वो आप तो पहले डायरेक्टर है जिन्होंने एक्चुअली विलन को नचाया। यस यस इयर्स बैक राजा जानी में प्रेम चोपड़ा सभी साहब ने विलन को डांस सभी किया है। विलन को नचाया। यस और विनर ने गाना गाया, दैट वाज ग्रेट सर। इट वाज वेरी रिस्की, आई हैड टू टेक अ रिस्क, आई हैड टू थिंक कि मेरी नेगेटिव्स विलन्स हैं, लोग हंसेंगे तो नहीं, बट यू नो आई लाइक मेकिंग ग्लैमरस, स्टाइलिश एंड समथिंग ओवर द टॉप। आप सिनेमा क्यों देखते हो? आपको आर्ट फिल्म रियली, अभी आप बिहार के लिए बना रहे हो आर्ट फिल्म देखेंगे? या मैंने पिक्चर देखो, मैं पहले बिहार के लिए बनाता हूँ, फिर झारखंड के लिए, फिर उत्तर प्रदेश के लिए, फिर हरियाणा के लिए, उत्तराखंड के लिए, फिर हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये मेरी बेल्ट है, और ईस्ट और गुजरात और थोड़ा बहुत यहाँ। पर पिक्चर जब आप बनाते हो, मैं तो यार मासेस को रखता हूँ, मेरा दिमाग नहीं चल सकता। मासेस हिट करके तो ही हाँ, मेरा अगर आप मेरे को ये बोलोगे कि अपने लिए फिल्म बना लो तो मेरी पिक्चर एकदम अलग हो जाएगी। तो वो मैं नहीं, मेरे को एक ही चीज़ पता थी जब यंग था कि डैडी बोलते थे, बेटे देयर इज़ नो गुड और बैड फिल्म, गुड फिल्म इज़ दैट मेक्स मनी, देयर इज़ नो बैड गुड फिल्म। तुम बॉक्स ऑफिस देखो, अगर तुम कोई आता है तो मैं कभी कभी बोलता था, पापा मेरे ट्रायल देखता था, पिक्चर अच्छी लगी पापा, वो चलेगी नहीं, एक ही चीज़ बोलो गुड और बैड, मेरे को ये दो नहीं सुनना है। तो मेरे को डांट पड़ी। तो ये ऐसा था कि उनकी थिंकिंग थी, और ये यू शुड बी ऑन वन ट्रैक। पर ये अ गुड फिल्म, इफ़ डिस्ट्रीब्यूटर मेक्स मनी, एग्जिबिटर मेक्स मनी, आई मीन आप मेरे साथ शो कर रहे हो, आपके व्यू काउंट जाता है, कल हिट होती है, एक और होता है, लोग बोलते नहीं ये अच्छा डर। सी एवरीबडी प्रॉस्पर्स, राइट, एक चेन एवरी पर्सन, द मैन ऑन द जो टिकट फाड़ता है वो भी अर्न करता है, जो कैंटीन वाला है वो भी अर्न करता है, टिकट विंडो में जो सब के सब, पूरा चेन है। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ पीपल हु अर्न आउट ऑफ अ सिनेमा व्हेन अ फिल्म रन। सो मेरे को ये पता है, और मुझे एक चीज़ पता थी कि अपने लिए नहीं, इंडस्ट्री के लिए पिक्चर को बॉक्स ऑफिस विंडो में चलाना है, कैसे भी करके 3 हीरो लो, 10 लो, पर चलाओ उसको। तो ये एक बहुत बड़ा टास्क। तो अभी मेरे ऊपर टास्क आ गया जोरा में कि क्या करूँ, पिक्चर तो चलानी है। तो अभी ये मैं आपको रियल मैथमेटिक्स गणित सुना रहा हूँ। मैं आपको एक सवाल पूछूं? या पूछो। जैसे कि अभी आपकी पिक्चर आ रही है 8 को, या और 14 को वॉर आ रही है, और रजनीकांत की कूली आ रही है, या तो आपको विंडो सिर्फ 6 दिन का ही है सर। तो लाइक हाउ विल या मैंने मेरा विंडो है फ्राइडे सैटरडे संडे, सर 3 बस 3 दिन। आई एम डन, ओ आई एम डन। वहीं से एंड व्हाई आई एम कमाल है, डन, right, इफ द पिक्चर इज डन वेल, किसी की हिम्मत नहीं होगी निकालने की। यस ये मोस्टली कोई नहीं, आप मुझे बताइए अगर वॉर इज टेकिंग ऑल द स्क्रीन। अरे यार
यार अभी जब ठीक है, गॉड ब्लेस, कुछ 14 को है ना, काफी टाइम। मैं उसके आगे 6 दिन हाथी के आगे चींटी मैं हूँ। आपको सर आपको भी 7 दिन का मिलना मैं चाहिए। 9 महीने से पिक्चर डिले कर रहा हूँ, 9 महीने नहीं, आप पे मेरे हिसाब मैं से आपको आपको बता रहा 7 हूँ, नहीं दिन आपका में- आंसर देता हूँ। 9 डिले करके छावा मेरी डेट थी, मैंने निकाली। पुष्पा 2 मेरी डेट थी सर, मैंने पोस्टर नहीं बनाया, मैंने निकाला। मैंने बोला अच्छा वो मैं कुंडली कैलकुलेट करता हूँ, वो डेट बहुत अच्छी, छावा नहीं करनी, ये नहीं करनी, सिकंदर आ रही थी, मैंने देखा ग्रहण है ये वो नहीं करनी, ये आया वो आया, सनी देओल की जाट आ रही थी। फिर मैंने बोला अभी मैं क्या करूँ, तो मैं राजीव मल्होत्रा को बोला अगस्त में 6 जुलाई को मेरी पिक्चर लगती थी कि मम्मी का बर्थडे चल जाती, तो 4 जुलाई अनाउंस की। उस दिन मैंने देखा कि F1 आ रही है, जुरासिक पार्क आ रही है, सुपरमैन आ रही है, आई एम अ डिस्ट्रीब्यूटर सन, तो मैं बोला मैं मर जाऊँगा। तो और मेट्रो भी थी, तो मैंने फिर राजीव को बोला एक काम करते, 8 को बड़ी पिक्चर नहीं आएगी, इसे क्यों, इसे आगे वॉर खड़ी, तो मेरे को 3 दिन तो 3 दिन मिलेंगे, आ रहा है, बहुत तो 6 दिन थे आपके पास। बहुत अच्छे, और मेरे को चाहिए नहीं सर, 3 दिन के बाद आप 3 मुझे दिन फ़ोन का, करना, मैं नंबर दे रहा हूँ आपको। अगर चल गई आई एम थ्रू। देखो नहीं आपने जो अगर पिक्चर नहीं चली तो आपका मंडे कोई काम करना, 3 दिन का है, ये आपने फर्स्ट डायरेक्टर who is telling like this. कोई काम करना, You actually first person in the film industry who is saying like this. कोई काम हर डायरेक्टर ऐसे बोलते हैं, हमारे एक 2-3 दो हफ्ते सवाल ही नहीं उठता। तो करेक्ट फ्राइडे सैटरडे honest, संडे आई honest. टोल्ड राजीव मंडे either we are done or we are done, right? एकदम honest answer. If it goes through, you think somebody will remove the film? देखो सैयारा भी ऐसे हो गया, सैयारा लगी Yeah, सन ऑफ सरदार थी, लेकिन सन ऑफ सरदार आगे चले that is their choice. ये समझिए ना, मैं होता ना पब्लिसिटी करके नहीं जाता, मेरी अपनी थिंकिंग है। अजय देवगन साहब का अपना, ही इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट ये मैन। स्ट्रांग है ना पिक्चर। हाँ, तो जो आपने डेट की है क्या है लगाओ, मेरा तो ये अब आके आपने शिफ्ट की, धड़क भी फंस गई, फंस गई। वो सुनील दर्शन जी भी फंस गए, फंस उनको गए। भी आगे करना, वो 8 को आ गए, तो मैं तो 8 को पकड़ा हुआ था, तो मैंने यही पकड़ा था कि आगे ये है पीछे ये है, 3 दिन तो है, 3 दिन बहुत है मेरे, बहुत फ्राइडे बहुत होता है सर, फ्राइडे पहला शो खुलेगा वील टॉक, क्योंकि फ्राइडे के दिन देखो आई कांट मेक ताजमहल इन 2 करोड़, तो मैं अपना कोई पागल नहीं हूँ, तो पर एक जो भी मैंने एक मास की सोच के एक के आपको ग्रिप करूँ, गाने आपको पता है टाइटल गाना है, बैकग्राउंड में विजू शाह का है, एक्टर सारे नए हैं, 30 नए एक्टर, कितनी एक्टिंग करेंगे, कैसे करेंगे, तो काम निकालना पड़ता है। अब जब स्क्रिप्ट भी आप कितनी अच्छी भी लिखो, कहानियाँ तो 6-7 होती है, जैसे ये बोलते हैं, ये तो बोलते हैं वही कहानी मैंने हर इंटरव्यू में बोलते हैं 6-7 कहानी, मेरे को बहुत अच्छा लगता है जब मैं इनको दिखता बोलते हैं, Actually it is true. Sir. Only क्योंकि मेरे पापा बोलते थे जब हम लोग स्टूडेंट थे तो हमको सिखाया गया था कि देयर आर ओनली 7 इमोशंस इन द वर्ल्ड, 7 इन द फिल्म यू कैन प्ले विद दो 7 इमोशंस। piston. हाँ, इनकी कई चीज़ें जो है ना, मतलब बहुत एक्यूरेट है, तो ये एक बिकॉज ही इज़ डिवोटेड टू गिविंग ऑनेस्ट रिव्यू, आप यू आर डिवोटेड टू गिव द मास, जो आप दिल से बोल देते, तो ये तो है ही, ये तो स्टार है, तो सबको पकड़ते हैं, इधर हर दिन देखते हुए पकड़े खड़ा कर देते हैं, बोलो बोलो, तो जो भी है जोरा आए, मैं जानता हूँ मैं कहाँ खड़ा हूँ, किस जगह खड़ा हूँ, और मैं जानता हूँ लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। ओके, मैं 50 साल से काम कर रहा हूँ, पर मुझे ये करना है, ज़्यादा से थप्पड़ लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा, और क्या हो जाएगा, तो किसको नहीं लगता थप्पड़, कौन सा डायरेक्टर है जिससे सारी हिट दी है कोई नहीं है, लेकिन यू हैव टू करना है, उसके पीछे का थॉट प्रोसेस क्या? थॉट प्रोसेस ये था, अब ये है, अभी ये क्वेश्चन जो है ध्यान से सुनना, तो मैंने सोचा 500 की, 400, 300, 200, 100 की बनाऊँ, इतना पैसा तो आ जाएगा, या क्या करूँ, मैंने बोला ये जगह एक्टर्स ले लेंगे 60, 70, 80%, या फिर मैं एक ऐसा काम करूं, रिस्क लूं जिसमें आपको फोर्सफुली मुझे बोलना पड़ेगा कि पिक्चर ब्लॉकबस्टर है, क्या रिस्क लूं, अगर 100 का मैं करोड़ का बनाऊंगा तो मेरे को 200 करना है, 50 आएगा हाथ में, चलो मैंने 100 क्रॉस कर दिया थिएटर में, आप बोल दोगे चलो पिक्चर सेफ हो गई, और अगर 110 पे हवा निकल गई तो कहीं ना कहीं हम डिपेंडिंग ऑन OTT म्यूज़िक, ओवरसीज जो भी है, ओवरसीज तो इसमें है नहीं, तो मैंने मैथ्स लगाई, गणित, उस पर ये गणित ये बोलता है कि आप 2 की बनाओ, क्यों, क्योंकि अगर मैंने 10 किया तो आपके पास कोई चॉइस नहीं है ब्लॉकबस्टर बोलने के अलावा आपके पास चॉइस नहीं है, क्योंकि अगर आप बोलेंगे पकड़ लो आप वेरी ट्रू, यस, मैंने आपको चॉइस ही नहीं दिया,
तो वो मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग था, क्योंकि आप फंस गए अभी इस फिल्म में। मैं नहीं फंसा, आप लोग फंस गए, क्योंकि एक तरफ लोग बोलेंगे ये तो 10 करोड़ में किया यार, राजीव राय इतना बड़ा नाम, इतनी बड़ी फिल्में, गुप्त ने देखो इतने करोड़ किया, मोहरा ने इतना किया, दीवार देखो, सब नाम बोल देंगे, बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कम टू दिस फिल्म कितने में बनी और कितना आया, कैलकुलेट दैट। द पर्सन हु डज नॉट कैलकुलेट दैट doesn't deserve to be on the mic and telling the audience क्या हुआ, क्या सही है, क्या गलत। सही वही होता है जो आपका बजट है। शायद ये मेरा बजट है 2 से अंडर, पर 4-5 है मेरा बजट, तो मेरे को पता है मुझे 10-12 ट्राई करना है कि करें। तो 10-12 अगर होता है, या मान लो मैं ऐसे ही कह रहा हूँ 20 होता है, तो अगर मैंने 100 करोड़ की फिल्म बनाई 20 होता है, आप क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? आप तो दुखी हो जाओगे इंटरव्यू में। अभी मैं राजीव राय को पसंद करता हूँ, मैं उसको मिला हूँ, पर मेरे को बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि उसने फ्लॉप फिल्म बनाई है, यही बोलोगे ना? हाँ, और मेरे को बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि यू हैव टू बी ऑनेस्ट। अब आप क्या बोलोगे? तो यही मैंने आलोक को बोला, देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग इंटरव्यू होने वाला है और दिग्विजय पूछ ही लेगा ये सवाल, तो क्यों बनाए? मैंने ये मैथ्स है, फिल्म तो है ही, तो मैंने अगर यही फिल्म मैं बनाता 100 करोड़, देखो अगर मैं फिल्म बनाता और मेरे को कोई 100 करोड़ देता तो मेरी स्टोरी यही होती, एक्टर्स बदल गए होते, क्या करता यही स्क्रिप्ट तो यही रेडी थी, दूसरी बना लेता। तो मैंने ये सोचा इसको ले आओ और प्लान ऐसा अपना 50 ईयर्स का एक्सपीरियंस लगाओ कि ये पिक्चर ऐसे बजट में बने कि अगर थोड़ी सी भी निकल गई तो बॉबी और विजय तो सब पिक्चर को अच्छा होता है, बॉबी बोलेगा भी मैं क्या बोलूँ यार, ये तो अगर ज़्यादा की पिक्चर होगी तो बोलेगा सॉरी, अभी इतने जो होगी बोले ऑडियंस जो शाहरुख खान के यहाँ जो उल्लू फुल्लू क्या बुलाते हैं हम उनको तो अभी आप समझो ये बिजनेस ही हो। तो इट इज़ आई एम अ डिस्ट्रीब्यूटर सन, तो मेरा ये कहना है कि ये सब जो हुआ है इसके अंदर क्रिएटिव ब्रेन भी जाता है, आपको अपने माँ बाप को का आशीर्वाद भी चाहिए होता है, ऑडियंस का आशीर्वाद चाहिए होता है, आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए होता है, सब लोगों की गुड विशेस चाहिए होती है, आपको अपना काम भी आना चाहिए और आपको मेहनत भी डबल करनी पड़ती है और आपको बहुत फोकस रहना पड़ता है और आपको कोशिश करनी पड़ती है। जब तक आप करोगे नहीं तो रिजल्ट तो आएगा नहीं, तो करो, अगर नहीं हो तब कोशिश तो की ना, एक कर्मा तो किया ना, ठीक है। एब्सोल्युटली सर, लुकिंग फॉरवर्ड फॉर 8th of August। यस, जोरा रिलीज होने वाली है राजीव राय जी की। यस। छोटी सी बात हुई है हमारी, ज़्यादा हम एक्सटेंड नहीं कर पाए ड्यू टू सब टाइम कॉन्स्टेंट्स, नो प्रॉब्लम, लेकिन वापस करेंगे। वापस पिक्चर रिलीज होने के बाद जब बॉक्स ऑफिस नंबर्स आएंगे, वापस आएंगे सर, इसी तरह बैठेंगे आपके साथ में। जब भी मेरी ज़रूरत है मैं आ जाऊँगा। मुझे अच्छा लगता है कि कोई फिल्म इंडस्ट्री के लोग आएँ ऐसे प्रोग्राम में और अपना व्यू दें, क्योंकि हम सुन ही रहे हैं, तो आपके भी चैनल में एक थोड़ी सी ग्लैमर सा, आई एम नॉट एन एक्टर, बट एक थोड़ा सा डिफरेंट डायमेंशन आ जाता है और वो आना चाहिए। तो मेरे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और 7 को मैं दिखा रहा हूँ आप सबको फिल्म, और जो होगा अभी मैं कह रहा हूँ 1 स्टार है आई डोंट केयर, 5 स्टार है आई डोंट केयर, सच हो, ठीक बात है। और दोस्ती है एक तरफ, काम एक तरफ, राइट और रॉन्ग बॉबी, एंड आई हैव टोल्ड ऑनेस्टली जो कहानी है। सो लेट्स होप दिग्विजय साहब डंडा नहीं पड़े डंडा मारूं मैं। सर आपकी एक ब्लॉकबस्टर पिक्चर की टिकट दिखा देता हूँ सर की, गुप्त फिल्म की टिकट। वाह, ये देखिए ऑडियंस को दिखाइए, गुप्त की टिकटें इन्होंने अभी तक रखी हुई है, मैटनी शो बैक टू बैक मैंने देखी थी, ये मानना पड़ेगा, बैक टू बैक। और अगर ये मेरा सिग्नेचर लेंगे ना तो इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। और सर को एक बात अभी बताना चाहूँगा सर, आज ही लेंगे सिग्नेचर। 70s 80s और 90s के दौर में एक ट्रेंड चला था कि मैटनी शो देखना मतलब बहुत बड़ी बात है, Yeah. कोई भी पिक्चर का। Yes. वो आपकी फिल्म दीवार से शुरू हुआ था, Yes. 1975 में No, शुरू you are हुआ right. था। दीवार के बाद एक ऐसा ट्रेंड शुरू हुआ स्पेशली अमिताभ बच्चन की फिल्मों के लिए, तो वही से तो अब तक चल रहा है, मतलब मैटनी शो देखना एक प्रिविलेज होता था उसमें। यस, तो वो privilege. दीवार से शुरू हुआ यस, था। यू आर राइट, I can kind of remember, not 100%, but I think you are right, yes. वो प्रिविलेज आज भी इन्होंने बरकरार रखा है सर, Yes. पहुंच जाते हाँ, हम लोग आज भी मैटनी शो देखते हैं। मैटिनी शो नहीं, देखने मैं के लिए। सुबह देखते हैं और ये अच्छा कवर करते हैं और इनका अपना पैशन है, इनका अपना है, आपका अपना है,
और सब लोगों का है, जैसे नरेंद्र गुप्ता जी हैं, राजीव चौधरी जी हैं, उनका नया पैशन, वो भी बहुत तकड़ा प्रोग्राम आपका है। तो ये सब जो आप कर रहे हैं ये बहुत अच्छी चीज़, बहुत मैं तो बहुत हैप्पी हूँ आपके साथ हूँ, और मैं आपको अच्छी विशेष दूंगा, दुआ दूंगा कि आपका प्रोग्राम और बढ़े और व्यू काउंट इसका डबल हो। वेटिंग फॉर 2020 जब आपकी पिक्चर त्रिशूल 50 इयर्स कंप्लीट करेगी। अरे yes. क्या बात निकल है, में आपसे कभी बात आई हुई है। चलो मैं आपको ड्रिंक के लिए बुलाऊंगा, याद कर दो, को फ़ोन करना। Thank you, thank you. थैंक यू, थैंक्स।